हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि भैया दूज का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। भैया दूज मनाने के पीछे की कहानी क्या है, क्या फैक्ट है उसके पीछे, और भैया दूज क्यों मनाया जाता है और किसके प्रेम का प्रतीक है। देखिए, भैया दूज भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और भाई की खुशहाली की कामना करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि भाई बहन के रिश्ते का प्रेम का प्रतीक है। देखिए, भैया दूज को यम द्वितीया या भ्रात द्वितीया भी कहा जाता है। यह फेस्टिवल भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने और भाई की खुशहाली की कामना करने के लिए मनाया जाता है। भैया दूज मनाने के पीछे की कुछ मान्यताएं और कहानियां हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। उन्होंने उनका स्वागत किया था। यमुना ने भगवान यम के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई थी। भगवान यम ने इस दिन अपनी बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, इसलिए सभी के एक सिस्टर होना जरूरी है। देखिए, दूसरा एक कहानी ये भी कही जाती है, दो तरीके से ये कहानी कही जाती है कि एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन करने के बुलाया तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया। ये एक कहानी भी एक कही जाती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये भी मतलब किसी शास्त्र के फैक्ट के अनुसार ये कहानी भी है। और दूसरी कहानी यह है कि भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, तरह तरीके की कहानियां और मान्यताएं हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार यही है कि भगवान यम आए थे यमुना से मिलने। ठीक है। देखिए, मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है उसे यम का भय नहीं रहता। भैया दूज के दिन भाई बहन को एक दूसरे को तिलक लगाते हैं भाई बहन, और भाई अपने कर्तव्यों का संकल्प लेते हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो फैक्ट है यही है कि भगवान यम आए थे यमुना से मिलने और उनका स्वागत किया गया था। किसने के द्वारा? उनकी बहन के द्वारा। और यमुना ने भगवान यम के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें मिठाई खिलाई। भगवान यम ने इस दिन अपनी बहन के जो अतिथि संस्कार किया, उन्होंने अपने भाई का, उससे प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से ये भैया दूज मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है उसे यम का भय नहीं रहता। भैया दूज के दिन भाई बहन को एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और भाई अपने कर्तव्यों का संकल्प लेते हैं। ठीक है। देखिए, भैया दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला त्योहार है। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार होली भाई दूज मतलब भैया दूज भगवान यम और उनकी बहन यमुना के सम्मान में मनाया जाता है। यही फैक्ट है, यही मान्यता है और यही कथा है। ठीक है। भैया दूज का त्यौहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार ही नहीं है, बल्कि यह भाई बहनों के बीच के रिश्ते और उनके द्वारा साझे किए जाने वाले स्नेह का उत्सव भी है। देखिए, भैया दूज को मनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। देखिए, इस दिन भैया के लिए जो मतलब दुआ करती हैं, प्रे करती हैं बहनें उनकी लंबी उम्र के लिए, तो वो पूर्ण होती है। ठीक है। भ्रात द्वितीया भी बोलते हैं इसको, भैया दूज को। भ्रात द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह द्वितीया दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। यह एक शुभ अवसर है जो भाई बहन के मजबूत बंधन का जश्न मनाता है। बहनें अपने भाइयों को घर आने के लिए आमंत्रित करती हैं और उनके लिए प्रिय व्यंजन बनाती हैं जो उनके भाई को पसंद होते हैं। बहनें सभी बुराइयों और दुर्भाग्यों के खिलाफ अपने भाइयों की भलाई और दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। और ये कितना अच्छा फेस्टिवल है, ये तो
बहुत प्यारा फेस्टिवल है, भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। देखिए, दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है, मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसमें बहनें अपने भाई के माथे को तिलक करके भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के आखिरी दिन भैया दूज मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व प्यार और रक्षा का प्रतीक है। देखिए, अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि भैया दूज का क्या महत्व है। देखिए, मान्यता है कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है उसे अनिश्चित मृत्यु का भय नहीं रहता, यानी कि टाइम से पहले जो मृत्यु होती है उनका भय नहीं रहता। भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजन करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाना पड़ता। इस दिन क्या करती है बहन? देखिए, भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट करती हैं। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भैया दूज के विशेष अवसर पर जो भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उन्हें नारियल का गोला देती हैं, उनके भाई का स्वास्थ्य हमेशा ठीक बना रहता है। तो कुल मिलाकर भैया दूज एक बहुत ही पवित्र बंधन है, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है यह फेस्टिवल, और बहुत प्यारा फेस्टिवल है। रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और सेकंड नंबर पे जो भैया दूज है वो भी बहुत प्यारा फेस्टिवल है, मतलब जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। देखिए, इसके बारे में जो मान्यताएं, कहानियाँ, वो भी मैंने आपको बता दी कि कब से मनाया जाता है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार यही है कि भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे और उनको वरदान देकर गए थे कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा, तिलक लगवाएगा, वो उसे नारियल भेंट करेगी और उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी तो उसके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा उसके लिए। दूसरी कहानी ये भी है जो मैंने आपको बता दी कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं, राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे, तभी से इस दिन को भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। बस ये कहानियां हैं, बट मेन फैक्ट यही है कि यमुना के भाई आए थे यमराज गोलोक में भोजन के लिए, बहन ने उन्हें बुलाया था। तो भैया दूज कुल मिलाकर बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है और हिंदू धर्म का एक अच्छा और पवित्र त्यौहार ये माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना कि भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है और क्या मान्यताएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।